हाँ, आज की थ्योरम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसका नाम थेल्स प्रमेय है। यह कथन लिखने के लिए आता है, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, डायरेक्टली भी आता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को लिखिए, और कभी आता है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आपको कथन लिखना है, मतलब जो प्रश्न है, ओके। और कभी आपको कथन लिखा हुआ दे देते हैं और कह देते हैं इसे सिद्ध कीजिएगा। तो आज हम दोनों करेंगे, कथन भी करेंगे और इसको सिद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, ओके। आधारभूत अनुपातिकता तो क्या है ये? किसी त्रिभुज में, यहाँ सबसे पहले त्रिभुज इसी के अकॉर्डिंग पूरा चलेगा और इसी को प्रूफ भी करना है, ओके। ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी। तो यहाँ पे चलेंगे किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कथन लिखना है। आपसे पूछेगा थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कथन है, इसका स्टेटमेंट। कभी ये कथन दे देता है, इसको सिद्ध कीजिए, तो फिर पूरा सिद्ध करना है, ओके। तो किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज की बात है, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा मतलब बीसी, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर या समानांतर बात एक ही है। कभी ऐसा भी आ जाए तो परेशान मत होना। समानांतर नहीं, एक भुजा के समांतर मतलब ये BC, AB BC AC कैसे भी खींच सकते हैं। जैसे मैंने इसके समांतर खींची तो ये समांतर खींची अपन ने। एक आप A से भी खींच सकते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा मतलब कौन सी ली हमने यहाँ? एक भुजा का मतलब BC है, बोलो क्लियर। एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, एक सरल रेखा खींची जाए, तो वहां दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वहां, अर्थात ये त्रिभुज है, इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक तो ये यहां प्रतिच्छेद का मतलब ये काट रही है यहां पर D और E, बोलो क्लियर। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, याद करना है आपको ये पूरा, एक सरल रेखा खींची जाए, तो वहां रेखा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ये दो बिंदु कौन से हो गए? D और E। बिंदु कौन से हो चुके? दो बिंदु, मैंने अलग तरीके से लिखा रहा हूं, दो बिंदु कौन से? D और E, ओके। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वहां रेखा, कौन सी रेखा? जो समांतर खींची है, अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, या अन्य दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, सब लिख सकते हैं। अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वे बिंदु उन भुजाओं को, वो भुजाएं कौन सी? उन भुजाओं को, वो भुजाएं कौन कौन सी है? AB और AC, दो भुजाओं को कर रही है। तो वे बिंदु कौन से? D और E। बिंदु कौन से हैं? ये D और E। वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करते हैं, समान अनुपात में विभक्त करते हैं, ठीक। ये ऐसे समझ के उनको लिखोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। अर्थात, ओके, अर्थात कौन सा? ये दो बिंदु AD बटे DB, AE अपान EC। प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यहां से कथन भी पूछा जाता है, पिछली बार क्वेश्चन आया है, ओके, कि AD बटे DB एक वैल्यू दे देंगे आपको किसी त्रिभुज में, यहाँ दे देंगे कि ये 1.5 है, ये वैल्यू दे देंगे ये 1.5 है, बोलो क्लियर। और यदि ये 3 है, यदि यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? बोल दें EC का मान ज्ञात कीजिएगा।
तो इससे होता है ए डी बटे, चूँकि हम जानते हैं ए डी बटे डी बी और ए अपान ई सी, ये मान रखेंगे तो 1.5 दूनी 3, ये 2 हो गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4। क्यों आ जाएगी 4? क्योंकि समान अनुपात में बांट रहा है। बोलो क्लियर? तो वहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्योंकि हम जानते हैं, हमेशा लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय में ये होता है ए डी बटे डी बी और ए अपान ई सी। तो हम सीधा सूत्र लगा देंगे कि 1.5 ए डी बटे डी बी अर्थात 3 और ए ई अर्थात 2 और ई सी का आपको मान निकालना, ऐसे करेंगे आप वहाँ। बोलो क्लियर? ठीक है ना। ई सी का इधर गुना हो चुका, देखिएगा ई सी का इधर गुना हो गया, 2 का इधर गुना हो चुका, 2 गुणित 3, 1.5 बटे में चला गया, ऐसे। ओके, बोलो क्लियर? तो देखो 1.5 दूनी 3 हो चुका, 2 दूनी 4, ई सी की वैल्यू 4 आ गई। आपको ऐसा करना है, तब जाके आपको 2 नंबर वहाँ मिलेगा। तो कथन यदि लिखने के लिए आता है 2 नंबर में, तो आप ऐसा लिखेंगे कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए, कभी आता है थेल्स का कथन लिखिएगा। तो आपको ऐसे लिखना है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती है, ऐसा भी आपके इसमें दिया है। ये अलग अलग जितने तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये प्रश्न आएगा, जो अपन का कथन है, ये प्रश्न आएगा ऐसा, या सीधा दे देंगे थेल्स प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये ऐसा आएगा आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, वैसा चित्र वहाँ बना हुआ नहीं आएगा, आपको बनाना है। ओके, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है आपको वो लिखना है। दिया है, क्या दिया है कि BC समांतर DE, एक समांतर रेखा दी है आपको, जो उसमें प्रश्न में दिया गया है। जो पहली वाली लाइन है वो दिया है में चली जाएगी, जैसे कि मैंने लिखा था किसी त्रिभुज के, ये पूरा लिख देता हूं मैं। चलिए देखिए, ये प्रश्न आएगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वहां सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में व्यक्त करती, बांटती, विभाजित करती, बातें की है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है कि एक जो पहली वाली लाइन रहेगी ये दिया है में जाएगी, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो, या हो तो मतलब सरल रेखा प्रश्न में है, इसलिए लिखा है समांतर का चिन्ह है BC समांतर DE। ओके, हम वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक करिएगा। ओके, चलिएगा, BC समांतर DE सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि जो लास्ट वाली लाइन में अन्य 2 भुजाओं समान अनुपात में बांट रही है, ये सिद्ध करना है। क्या है? AD बटे DB और AE अपान EC, ये सिद्ध करना है। बोलो क्लियर? आगे चलते हैं। रचना, रचना किसे कहते हैं? जो प्रश्न में ना हो और हम प्रूफ करने के लिए जिन जिन लाइनों का यूज करते हैं, अलग से जो भी कुछ ड्रा करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे रचना कहते हैं। अब इस प्रश्न में क्या नहीं था, हमने मन से एक और चित्र बना लिया, ये B से E को मिला दिया, C से D को मिला दिया, क्या लिखा? D, देखिए BE एवं DC को मिलाया और क्या करा? एक परपेंडिकुलर खींचा है, लंब, ये। बोलो क्लियर? कुछ भी दे सकते हैं आप, ये ABCDE, तो यहाँ पे M और N दे सकते हैं, M, और एक लिया मैंने, एक परपेंडिकुलर इधर भी खींच दिया जिसका नाम दिया मैंने N। बोलो क्लियर? परपेंडिकुलर मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बोलो क्लियर? अब हमने क्या लिखा? BCD को मिलाया एवं EM E से M, EM अपान AD, देखिएगा ये, सॉरी EM परपेंडिकुलर AD, ये चिन्ह है, EM लंब AD, ये उल्टा T, लंब का साइन है परपेंडिकुलर का, कि इसके ऊपर लंब है, किसके ऊपर? AD के ऊपर, ऐसे AD के ऊपर EM लंब है। एवं एक और क्या करा इधर? DN लंब AE। बोलो क्लियर? ये हमने रचना में लिखा है, जो अलग से किया है। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। अब हम सिद्ध करते हैं इसकी। बोलो क्लियर? जिसका नाम है उपपत्ति।
नाम सुना ही होगा आपने, प्रूफ, इसको इंग्लिश में प्रूफ कहते हैं। ओके, चलिए प्रूफ कीजिएगा आप कि कैसे है ये। ओके, सबसे पहले हमें दो त्रिभुज लेना है, इसमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना है उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक है आपकी, यहाँ लिख देता हूँ। ट्रिक आपकी है, पहली ट्रिक है अड़े बटा बड़े, अड़े बटा बड़े, अड़े, और एक दूसरी बार में जब त्रिभुज ले लेंगे अड़े बटा बड़े। अड़े क्या है? अड़े मतलब ADE, त्रिभुज ADE, अड़े, एवं त्रिभुज बड़े, त्रिभुज BDE में, ये याद रह जाएगा। नहीं तो इसमें क्या त्रिभुज बहुत है, देखो कैसे। एक त्रिभुज देखो ADN दिख रहा है, फिर देखो आप ADE दिख रहा है, एक देखो BDE दिख रहा है, DCE दिख रहा है, फिर इसके बाद एक ये पूरा त्रिभुज बन गया BEM, ये अलग बन गया। ऐसे कितने सारे उसमें त्रिभुज है, तो सूझ नहीं पड़ पाती कौन सा त्रिभुज लेना है। तो ट्रिक है उसकी अड़े बटा बड़े, अड़े बटा बड़े, क्योंकि आपको अड़े बटा बड़े ये लेके आना AD, तो यहाँ मिल जाएगा, और बड़े क्योंकि इधर लेके क्या आना है AD बटे बड़े। तो एक त्रिभुज तो हम इससे, ओके, त्रिभुज में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ओके, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार। अब ADE को उठा के लाओ, ADE कहां पर है? ADE ये यहां पर है, मिल गया। इसका आधार हमने इधर वाला रखा, ये AD आधार, इसके ऊपर ये लंब है ऐसे, मतलब यूं मान के चलो ये वाला है, ये E यहां है, और ये A मैंने यहाँ लिख दिया और D यहाँ, और ये परपेंडिकुलर जो खींचा मैंने ये M यहाँ गया। तो आप जानते हैं आधार कौन सा है? AD। इसको मैंने घुमा दिया ऐसे, नहीं तो ऐसे ढूंढते फिरोगे क्या ये ऊंचाई कैसे हो चुकी। इसको मैंने ऐसे घुमाया यूं, ये इसको यूं था, ये ऊपर वाला घुमा के ऐसे घुमा दिया, तो घुमा दिया तो ये यूं हो चुका। अब देखो इसमें आधार क्या है? AD। आधार क्या है? 1/2 आधार, आधार क्या हो चुका? AD। बोलो क्लियर? आधार गुणित ऊंचाई, सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है EM, ऊंचाई क्या है? EM। बोलो क्लियर है? ओके, इसी तरीके से BD में 1/2 आधार। अब BD कहां है पहले ढूंढो, BDE। अब BD में आधार ये हो चुका BD इंटू ऊंचाई क्या? अब ऊंचाई इसको मत देना, क्योंकि ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई नहीं होती। देखो ये यहां पर जो है ना, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए ऊंचाई के लिए, ऊंचाई के लिए 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से ये लेके आऊं, ये इसको मैं ऐसा, ये ऐसा बना हुआ है, बोलो क्लियर? ये यूं ऐसे, तो ये 90 डिग्री का ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 90 का एंगल खींचेंगे। तो ये यहाँ से एक ऊंचाई खींचेंगे, ये वाला जो 90 डिग्री बनेगा। तो ये कौन सी है? EM ले लेंगे हम, M आ जाएगा ये। बोलो क्लियर? तो 1/2 आधार, आधार तो BD ही है, लेकिन ऊंचाई ये B, ये D, ये E, ऊंचाई ये हो चुका EM, तो ऊंचाई हो जाएगी EM। बोलो क्लियर? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आगे चलते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल, क्या बचा? AD बटे BD। तो ये हो चुका आपका समीकरण नंबर 1। बोलो क्लियर? एक प्रूफ हो चुका अड़े बटा बड़े से। दूसरा लेंगे इसी प्रकार अड़े बटा सड़े। सर ये ट्रिक क्या है गजब की, देखो आपके लिए जापानी ट्रिक बनी, अड़े बटा सड़े, अड़े बटा सड़े। अब अड़े को हम क्या लिखते हैं? जैसे कि आप लिखते हैं जैसे राहुल है, तो राहुल की स्पेलिंग RAHUL ऐसे, अड़े, A D D और E, अड़े। क्योंकि आपको इधर ना देखो A ही लेके आना, इसमें A और E है, देखो AE है। इसी तरीके अड़े में भी था सर AD था, और सड़े मतलब CDE। अब सड़े ऐसे मत लिख देना SADE, है ना, इस प्रकार की जैसे कि ये नॉलेज होता है कि नहीं, K क्यों लिखा आप अभी मत पूछना है कि इसमें K लिखा है, नॉलेज नहीं तो उसको पढ़ो, किनोलॉज है ये तो, ठीक है। आगे तो अड़े बटा साढ़े। अब वही इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, वही सूत्र 1/2 आधार
अब AD का आधार इधर वाला, अब मैंने ये पंक्ति पूरी कंप्लीट कर दी इधर की, देखो चूंकि इधर था AD बटे DB, ये चाहिए था आपको, इधर का चाहिए अब AE अपन EC, तो अब मैं ADE, सर वापस AD क्यों लिया, पर हम अब AE लेंगे, 1/2 आधार, तो इधर का लिया हमने AE इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये रहेगी इसकी, क्योंकि इस भुजा पर ये है, तो क्या आ चुका DN, बोलो क्लियर, 1/2 आधार, इधर वाला आधार क्या देखो CD का, C देखो CDE, तो CDE तो CE या EC, यही आधार है, EC, ऊंचाई क्या है इसकी, ये वाली, देखो ये ऊंचाई ये वाली माना जाएगा, तो ये ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, देखो CDE, तो ऊंचाई ये हो जाएगी DN, जो कि इधर वाली भुजा की आएगी। मतलब ये सब काटने के लिए आएंगे, ये ध्यान रखना कि अपने को सबको काटना है, बचाना क्या है, ये सिद्ध करके लेके आना, AD बटे DB AE अपन EC। अब यहाँ देखो ये सब कट गया, बोलो क्या बच गया, इधर बच गया हमारे पास AE बटे EC बच गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या है, ये त्रिभुज क्योंकि क्षेत्रफल बराबर है, ये तो अब जब बराबर है, एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, तो ये देखो ADE ये भी समान इधर बना, BCD ये सब एक ही आधार है इनके सभी के, देखो जो हमने लिए BDE, तो इसका आधार देखो एक ही है ये DE, इधर देखो CDE देखो एक ही आधार है, ADE एक ही आधार है, बोलो क्लियर, 3 लिए बस हमने, एक तो ADE और एक BDE और एक CD, सर 4 तो लिए, तो ADE को डबल लिया ना हमने, देखो ADE को इसमें भी लिया और इसमें, ये तीनों त्रिभुज का आधार एक ही है DE, इसलिए ये सब बराबर हो गए। अब जब LHS बराबर हो गए तो RHS बराबर हो जाते हैं। समीकरण 1 और 2 से यहां से क्या बचा था, AD बटे DB और AE अपान EC, यही बचा, देखो AD बटे DB बचा यहां से, और सोन यहां से बचा AE अपान EC, क्या बचा AE अपान EC, बस यही सिद्ध करना था, देखो इति सिद्धम, भाई इतना लिखना है आपको और आराम से नंबर मिल जाएगा, कनु परेशानी। तो बहुत अच्छे से समझ लो इसको, थेल्स प्रमेय का कथन यदि लिखने का है तो आपको वो ये पूरी लाइन लिखनी है, यदि प्रश्न दे दे कि सिद्ध कीजिए कि ये होता है तो फिर आपको पूरा प्रूफ करना है। ओके, लिख लीजिएगा, इसका पहला क्वेश्चन है ये, और ये थेल्स प्रमेय से रिलेटेड है, इसलिए हम थेल्स प्रमेय के साथ में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, और वेरी मोस्ट है ये। आपको दिया है कि एक त्रिभुज दिया है ABC और एक भुजा समानांतर दी है DE, ABC और एक भुजा समानांतर D है, चूंकि BC समानांतर आपको DE दिया है, बोलो क्लियर। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा है तो हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा, क्यों अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, अतः यहां लिखेंगे हम AD बटे DB और यहां लिखेंगे AE अपान EC और यहां लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। ओके, अभी थेल्स प्रमेय हमने देखा कि AD बटे DB सिद्ध किया था, AD बटे DB बराबर AE अपान EC, यही किया अपन ने थेल्स प्रमेय थी कि यदि कोई भुजा समानांतर है एक भुजा के तो बाकी अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में भागते करेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, AD की वैल्यू कितनी है 1.5 1.5, DB की वैल्यू है 3, AE की वैल्यू है 1 और EC निकालना है। आपको प्रश्न बोलेगा EC ज्ञात कीजिएगा। ओके, चलेगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पर। EC का इधर गुना हो चुका, ये दूसरा क्वेश्चन है EC का, ये EC का नहीं है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा EC इंटू 1.5, देखो इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, EC इंटू 1.5, 3 का इधर गुना हो चुका, 3 एकम 3, EC की वैल्यू चाहिए तो 3/1.5 या दशमलव हटाया तो 0 हो चुका, बोलो क्लियर। आगे चलते हैं तो EC की वैल्यू 30/15 हो चुका, 15 दूनी 30, तो EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, बस यही इसका आंसर है, बोलो क्लियर। देखिए वो समान अनुपात में 1.5 दूनी 3, 1/2 आ गया, तो इधर भी आएगा 1 दूनी 2, 2 ही तो आएगा, 1/2 तभी तो होएगा। इधर क्या लिखे 2 आ जाए, देखो 1.5 दूनी 3, 2 आ गया।
इधर क्या लिखेगी 2 आ जाते 1 दूनी 2। यदि यहाँ 3 होता तो यहाँ पे कितना जाता 6, 3 दूनी 6। यदि यहाँ 4 होता तो यहाँ पे कितना आता 8, 4 दूनी 8। मतलब समान अनुपात में भक्त करेगी वो। ऐसे ही देखो ये सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 को 18 देखो, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। देखो 18 तिया 54 3 बार में कट रहा, देखो 1.8 का यदि 3 बार 1/3 आ रहा है तो क्या तिया 72 होता है, क्या तिया 72 होता है, मतलब 24 तिया 72 होता है। 24 को 24, 24 2 48, 24 तिया 72, 1/3 आ जाएगा ना। यदि इधर 1/3 है तो इधर भी 1/24 अर्थात 2.4, इसका आंसर आ जाएगा 2.4। बोलो क्लियर। ऐसे कई प्रश्न आप बन सकते थे एलसी प्रमेय से। तो चलिए ये तो आपको आ गया होगा समझ में। इधर इसका भी कर लेते हैं कंप्लीट। इसी तरीके से इसमें भी थेल्स प्रमेय से पूरा लिखेंगे, दिया है बीसी समानांतर डीई एडी बटे डीबी, ये पूरा लिखेंगे एडी बटे डीबी और यहाँ लिखेंगे एई अपान ईसी। ओके, एडी की वैल्यू निकालना है, डीबी की वैल्यू 7.2, एई की वैल्यू 1.8 और ईसी की वैल्यू 5.4। बोलो क्लियर है। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो चुका है। एडी का वैल्यू चाहिए तो देखो ये हुआ 18 हो गया, दशमलव खत्म हो चुका, दशमलव गुणित 7.2 बटे वाली संख्या गुणे में चली गई और ये 54 तो यहाँ है ही सही। बोलो 54 दशमलव हट गया है इसका भी और इसका भी। ठीक, एडी 18 गुणित बहुत 7.2 बटे 54, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 बार कट गया। ओके, फिर एडी का मान चाहिए आपको तो भाई 3 से वापस काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12, 2.4 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर अर्थात एडी का मान 2.4। इन दोनों में से कोई से भी आ सकता है, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद।